मानवर जब शिक्षक का अपमान इस सदन में होगा और जिम्मेदार मंत्री के द्वारा किया जाएगा तो बोलना मेरी मजबूरी है, कोई अनुशासनहीनता। माननीय त्रिपाठी जी, हाँ कोटा पूरा का त्रिपाठी जी, अरे त्रिपाठी जी अपनी बात कह दीजिए ना। अरे उधर भी तो व्यवस्थित कर मान लें और अपनी बात कह दें, बहुत समय हो गया। समय जो भी हो गया तो आप देख ही रहे थे, यहाँ समय लगा। अरे सरकार और शासन के सूचना, इतना समय तो आपने चंदेल जी की सूचना में ले लिया। चंदेल जब गलत बयानबाजी हुई, जब उसमें चलिए अपनी सूचना। शासनादेश संख्या 14/7/2023/10/24/301/2024 दिनांक 28 जून 2024 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 28 मार्च 2005 के पूर्व ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन हेतु विज्ञापन हो चुका है, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने के विकल्प लेने हेतु विकल्प पत्र की व्यवस्था की गई है, जिसमें इस प्रदेश के हजारों शिक्षक कर्मचारी लाभान्वित होने जा रहे हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2000 से नियुक्त आमेलित विषय विशेषज्ञों के उक्त शासनादेश का लाभ देने में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने मनमानेपन का जहां कीर्तमान स्थापित कर रहे हैं, वहीं उनके द्वारा शासनादेश का खुला उल्लंघन भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि बाध्य होकर के इन विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के संबंध में वर्ष 2006 में ही चयन बोर्ड अधिनियम में संशोधन करके समायोजित करने का निर्देश देना पड़ा। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय ने यही याचिका संख्या इतना चंद किशोर अन्य बनाम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इन शिक्षकों को नियमित करने के आदेश दिनांक 20/10/2003 को सरकार को प्रदान किया गया, जिस पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने भी क्रमशः 3 नवंबर 2003 और 5 जून 2004 द्वारा इन शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने का आदेश जारी किया गया। जहां तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 2014 द्वारा यहाँ तक कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा इन विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के आमेलन से पूर्व की सेवा वर्ष 2000 से 2006 को जोड़ दिया गया। शासन एवं सरकार के स्पष्ट निर्देश के उपरांत भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के मनमाने अधिकारी इन्हें उक्त शासनादेश का लाभ न देने में मानो शपथ ले लिए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा इन शिक्षकों को शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 का लाभ न दिए जाने से शासन के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, उल्लंघन हो रहा है। तेजी में आए कि अब देख लेना चाहिए, थोड़ा रुक जाते 2 मिनट। परिणाम स्वरूप शिक्षक समुदाय में सरकार और विभाग के प्रति घोर निराशा, रोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है। स्थिति अत्यंत चिंताजनक और विस्फोटक हो गई है। अतः इस अविलंबनीय और लोक मत के सुनिश्चित पर प्रदेश के उक्त विषय विशेषज्ञों को दिनांक 28 जून 2024 के शासनादेश के अनुसार पुरानी पेंशन से आच्छादित करने हेतु सरकार से चर्चा करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है। माननीय, यह अति महत्वपूर्ण सूचना है, अविलंबनीय भी है, लोक महत्व का भी है, सुनिश्चित और हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है कल्याण करने की, जिसके तहत सरकार ने माननीय न्यायालय के अनुपालन में 28 जून 2024 को यह आदेश दिया कि जिनकी नियुक्ति हेतु विज्ञापन 28 जून 2004 के पहले, मार्च 2004 के पहले हुआ है, उनको पुरानी पेंशन से आच्छादित किया गया। माननीय
यह ऐसे विषय विशेषज्ञ हैं कि इस प्रदेश में जब सरस्वती के पावन मंदिरों में अध्यापन कार्य करने के लिए शिक्षक नहीं। और मानवर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इसी पार्टी की सरकार थी और जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी इसके यहाँ मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इस विषय विशेषज्ञ की परिकल्पना का वह किया और यह माध्यमिक शिक्षा में पहली नियुक्ति है मान्यवर कि जिसको नियुक्ति करने का दायित्व प्रवक्ता का अपर शिक्षा निदेशक को दिया गया और एलटी ग्रेड का संयुक्त शिक्षा निदेशक को दिया गया और जिसके आधार पर उनका मानदेय के रूप में 5,000 रुपये मानदेय के रूप में हुआ मान्यवर। लेकिन जो शासनादेश हुआ मान्यवर, ये आपका 28 जून 2024, जिसमें यह कहा गया जिनका विज्ञापन 2000 केंद्र ने तो 2004 में से ही पुरानी पेंशन समाप्त कर दिया था, लेकिन राज्य में 2005 में हुआ। मान्यवर, उनका समायोजन, उनकी नियुक्ति 2005 के पहले सबकी हुई, उनको मानदेय मिला और मान्यवर जब यह आदेश हुआ तो पूरा एकदम एक सरकार के प्रति शिक्षकों का उत्साह कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारा बुढ़ापा कट जाएगा, यह एक उल्लास था। लेकिन इस प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के अधिकारी, इससे पहले भी सदन में उठा मान्यवर और आपने आदेश भी दिया था, उस दिन भी बात हुई थी, नेता सदन ने बड़ी उदारता पूर्वक इस पर बात कही थी। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि जब अपर शिक्षा निदेशक जिनकी नियुक्ति का मालिक है, जो डायरेक्टर विज्ञापन दे रहा है, तो उसको कैसे आप अस्थायी मानेंगे, कैसे उसको टेम्परेरी मानेंगे, कैसे उसको संविदा मानेंगे? वो संविदा पर थे मानिए, 5,000 मानदेय पर थे। एक सरकार आई, उनको उन्होंने अध्यापक बनाया, जबकि यह आदेश कोर्ट से 2003 और 2004 में हो चुके थे समायोजित करने के, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की शिथिलता के कारण उसका अनुपालन नहीं हुआ। अंत में बाध्य होकर के इनको 2006 में चयन बोर्ड अधिनियम को संशोधित करना पड़ा 2006 को, और 2007 से वो जो है समायोजित हुए प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के पदों पर मान्यवर। मेरा यह आपसे अनुरोध है मान्यवर कि बहुत काम हुए हैं इस प्रदेश में, यही 1500 यह केवल है, मात्र 1500 और आज पद के प्रति नियुक्त हैं। पहले भी यह पद के प्रति थे, यह भी नहीं था कि हवा में थे, यह भी नहीं था कि कोई प्रबंध तंत्र नियुक्त करके भेजा था। यह पहली बात है कि जहां शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा हो और उनको कहा जा रहा है कि यह टेम्परेरी, इनकी नियुक्ति पूर्णकालिक नहीं थी। तो एक सरकार तो किया, उनको समायोजित किया। मैं बधाई देता हूं सरकार को, उस महान आत्मा को जो आज नहीं हमारे बीच। लेकिन आज कौन सी कमजोरी हो गई इस शक्तिशाली सरकार के पास, जहां हमारे नेता सदन हो, जहां हमारे तमाम योग्य मंत्री हों, जहां हमारे योग्य तमाम शिक्षक प्रतिनिधि हो, हमारे प्रधानाचार्य मंत्री हों, वहां कौन सी कमी, कौन सी शक्ति की आवश्यकता है कि इनको जो है पुरानी पेंशन से
वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है माननीय। और मैं आपके माध्यम से इस सदन के सारे लोगों की भावना है, आप कहीं पता कर लगा लीजिए, कहवा लीजिए, सारे लोगों की भावना है, क्योंकि सब लोग हमसे अधिक संबंधित उन लोग होते हैं। क्या डॉक्टर साहब, क्या आपके दरवाजे पर नहीं जाते बिल्लो साहब? सुरन जी आपके दरवाजे पर नहीं जाते? मंत्री जी आयुष मंत्री है, क्या उनके दरवाजे पर नहीं जाते? अब हमारी मंत्री के दरवाजे पर जाएंगे तो अब आप उन्हें कहें सदन में, तो भाई बात अलग है। धर्मेंद्र भाई हैं, ये क्या इनके दरवाजे पर नहीं लोग जाते? सब जाते हैं माननीय। यह बहुत महत्वपूर्ण है, कल्याण यह जो है सुनिश्चित है और लोक महत्व का है माननीय। मैं इसके ग्राह्यता पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के मतलब 1,500 विषय विशेषज्ञों को 28 जून 2024 का लाभ दिए जाने हेतु मैं आज सदन का कार्य चर्चा करने के लिए स्थगित की मांग करता। ठीक है, माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, उत्तर देने से पूर्व मैं जरूर आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगी कि जो विषय अनुच्छेद की धाराओं के अंतर्गत आ रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आ रहा है, उस पर बोलना क्या शिक्षकों का अपमान करना है? आपने जो कहा शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षकों का अपमान किया गया, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। मान्यवर, आपके लिए, माननीय त्रिपाठी जी के लिए विचार करके ही बोलना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें एक रिकॉर्ड के आधार पर बोली जा रही हैं। सदन ऐसा नहीं है कि इसको गुमराह किया जाए, और वो भी आपके नेतृत्व में, हमारे माननीय नेता सदन बैठे उनके नेतृत्व में, कोई किसी का लोग नहीं है। लेकिन जो चीज नियमित रूप से बोली जा रही है, आंकड़ों के साथ बोली जा रही है, उसमें आप जरूर जब आरोप लगाएं तो विचार करिएगा। इस संबंध में आपने जो प्रश्न उठाया है मान्यवर, इसमें मुझे ये कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश में 1999 से वर्ष 2002 के मध्य विज्ञापन प्रकाशित कराए जाने के उपरांत एक निश्चित मानदेय पर विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई महोदय, जिसमें ये व्यवस्था की गई थी कि ये विषय विशेषज्ञ शैक्षणिक सत्र के अंत तक कार्यरत रहेंगे। ग्रीष्म अवकाश की अवधि में ऐसे विषय विशेषज्ञों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, उन्हें कोई भी मानदेय नहीं दिया जाएगा। महोदय, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 तथा संशोधित 2006 में धारा 21 के जोड़कर विषय विशेषज्ञों को रिक्त पदों पर सम्मिलित किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 यथा संशोधित 2014 द्वारा सम्मिलित विषय विशेषज्ञों की सेवाओं की गणना के संबंध में धारा 21(6) बढ़ा दी गई, जिसमें प्राविधान किया गया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों के रूप में की गई सेवाओं को प्रशासकीय हित के लिए वैकल्पिक रूप से वित्तीय लाभ के बिना मान्यवर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली मौलिक रिक्ति पर समायोजन के पश्चात सेवाओं में जोड़ा जाएगा। विषय विशेषज्ञ के रूप में संविदा पर की गई सेवाओं की गणना किसी भी दशा में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अहलकारी सेवा में नहीं की जाएगी। शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 से कार्मिक आच्छादित होंगे, जिनकी मौलिक नियुक्ति सरकार द्वारा विहित सेवा नियमावली के उपबंधों के अनुसार किसी अस्थायी या स्थायी पद पर हुई हो। उक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि विषय विशेषज्ञों के सरकार द्वारा विहित सेवा नियमावली के उपबंधों के अनुसार किसी अस्थायी या स्थायी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त नहीं किया गया था। अतः प्रश्नगत प्रकरण शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 की व्यवस्था से आच्छादित नहीं होता है। मान्यवर, मैं ये भी बताना चाहूंगी आपके लिए कि जो प्रश्न आपने रखा है उसमें
अतिथि विषय विशेषज्ञों का मानदेय बढ़ाया गया है। जो शिक्षकों के हित में लिए गए निर्णय हैं उसमें विशेषज्ञों का मानदेय बढ़ाया गया है। मान्यवर, राज्य अध्यापक पुरस्कार की धनराशि में वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार वित्त विहीन अध्यापकों के लिए प्रारंभ किया गया है। 7,540 शिक्षकों के नवीन पदों का सृजन किया गया है।